हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सारे ठीक होंगे। तो इस व्लॉग में हम जानने वाले हैं कात्रज के ज़ू में। कात्रज ज़ू उसे बोला जाता है। तो ये पुणे में आता है। तो आपको पता ही होगा, जैसे आपको नहीं पता होगा तो चलो देखते हैं। तो हमारी जर्नी चालू हो गई थी। फिर यहाँ पे भारतीय विद्यापीठ उसके पास था। तो ये पुणे का कात्रज ज़ू है। तो ये भारतीय विद्यापीठ उसके पास है। तो ये कुछ उसका एंट्रेंस था। फिर यहाँ पे एक स्टैचू भी है। और मेन तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो उसकी क्या 40 रुपीज़ टिकट थी उस समय जब मैं गया। तो ये उसका कुछ एंट्रेंस है इस टाइप से। तो उस समय बहुत धूप थी, इसलिए थोड़ा वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन है ठीक है। तो ये कात्रज ज़ू। तो वहाँ पे जाने के समय अलाउड नहीं था वीडियो बनाने के लिए। तो उसके बाद डायरेक्ट हम अंदर आए, उस समय वीडियो बनाए। तो यहाँ पे जस्ट कुछ मंकीज़ थे, सिर्फ उतना ही था। और कुछ बर्ड्स ये वो ओपन। तो यहाँ पे उतने तो वो अवेलेबल मतलब दिख तो नहीं रहे थे। एक दो थे तो वो भी कैमरा में थोड़ा रिकॉर्ड नहीं हो पाए। तो मेन हमारा स्नेक पार्क यहाँ से चालू हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका ऐसे एंट्री है। तो पहले सोचा हमने ऊपर से पूरा कवर करें। तो यहाँ पे जस्ट कुछ स्नेक थे, जैसे आप देख सकते हो। थोड़ा अच्छे से देखा तो आपको दिख सकते हैं वो स्नेक। तो कुछ मैं जूम करता हूँ। मैं आई थिंक आपको दिखे होंगे ये दो स्नेक्स। सिर्फ दो ही नहीं थे बल्कि बहुत सारे थे, लेकिन सिर्फ कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो पाए। यहाँ पे पीछे भी कुछ थे। उसका स्केलेटन, उसकी जो स्किन होती है वो आती है, वो वाली वहाँ पे थी पड़ी हुई। और यहाँ पे पानी में भी एक स्नेक था। और ये दो स्नेक्स यहाँ पे। उनका सेटअप बहुत अच्छे से बनाया था, मतलब ब्रांचेस ये वो वहाँ पे रह रहे थे। उसके बाद यहाँ पे एक स्नेक था जो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं आ पाया वो। लेकिन ये वो इतनी बड़ी दीवार थी इसलिए वो नहीं आ पाया। वो बार बार नीचे गिर रहा था, जैसे आप देख सकते हो। उसका बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा था इसलिए। वैसे तो वो स्नेक्स नहीं आते ऊपर, क्योंकि वो वॉल वैसे बनाई होती है उतनी हाइटेड। लेकिन तभी भी कुछ स्नेक्स होते हैं जो ट्राई करते बाहर आने के लिए, एक्सेप्ट होने के लिए। सिर्फ इसके अलावा बाकी के स्नेक्स बहुत शांत थे, लेकिन ये कुछ एक स्नेक मस्ती कर रहा था, जैसे बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद सब जो बाकी के भी थे वो भी उसे ही देखने में बिजी थे। बाकी के स्नेक्स को कोई नहीं देख रहा था, सिर्फ इसी स्नेक्स को देख रहे थे बाकी वाले भी, जो इंसान जो आए थे वहाँ पे ज़ू देखने के लिए। तो ये तो हुआ एक साइड से लुक। उसका मतलब दूसरे साइड से मैंने कैप्चर भी किए हैं
साइड से। बाकी वाले स्नेक्स बहुत शांत बैठे थे, लेकिन इसे ही क्या हुआ था क्या पता। उसका सेटअप बहुत अच्छे से बनाया, लेकिन ये तो हुआ एक साइड से लुक, ये दूसरे साइड से, मतलब वो ये है सेटअप, सिर्फ दूसरे साइड से मैंने व्यू बनाया। तो वो ये स्नेक है जो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, ये ब्रांच पे चढ़ गया, फिर उसके ऊपर से भी आने के लिए कोशिश कर रहा था। आप देख लो, मज़ा लो, मज़े लेते रहो इस स्नेक को देखते हुए। उसकी लेंथ भी बहुत बड़ी थी, इसके लिए ये। उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे ऊपर चढ़ा और बहुत अच्छे से उल्ट किया। ये देखो, ये वाला, ये पोज बहुत अच्छी लगी सबको। सब लोग वहाँ पे आवाज़ कर रहे थे, क्लैप बजा रहे थे, इसके लिए वो और अट्रैक्ट हो रहा था वहाँ पे। तो सोचा मैं मेरे साथ भी कुछ ऐसे सेल्फी टाइप होना चाहिए, इसलिए। उसके बाद हम दूसरे वहाँ पे गए जगह पे। तो वहाँ पे कुछ टॉर्टोइस थे, कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे। उसका सेटअप भी अच्छे से बनाया था, पत्थर, वाटर, सैंड, उन्हें रहने के लिए अच्छा लगे। तो ये तो एक नॉर्मल टॉर्टोइस थे। तो यहाँ पे कुछ पानी में भी थे, कुछ बाहर रुके थे। सारे शांत थे, बिजी थे, बिजी। सिर्फ एक दो नहीं थे, बल्कि बहुत सारे थे उसमें टॉर्टोइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा। फिर कुछ ये यहाँ पे दूसरे इसमें गए, तो उसमें भी टॉर्टोइस थे। उसके पहले ये वहाँ पे एक जस्ट स्टैचू था जिसमें फ़ोटो निकाल सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे स्नेक के पास ही है। पहले मुझे रियल लगा, लेकिन नहीं, वो सिर्फ स्टैचू था। उसके बाद जस्ट हम आगे बढ़े, तो सिर्फ मुझे तो डर लग रहा था कि ऐसे सांप तो बाहर नहीं आए, लेकिन ऐसे नहीं होता, बाहर नहीं आते वो सांप, स्नेक्स। तो उसके बाद यहाँ पे भी कुछ स्नेक्स थे। वो उसे अच्छे से नेट बीट लगाया था, क्योंकि शायद उसके कुछ चांसेस होते हैं बाहर आने के, इसके लिए होगा। फिर आपको दिख ही रहा होगा ये स्नेक। थोड़ा वीडियो में कैप्चर नहीं हुआ, ये रहा ये। फिर ऐसे दो तीन थे, एक यहाँ पे था नीचे। पूरा माहौल शांत था उस सांप को देखने के लिए। ये वाले, ये शायद ही वो पानी में जा रहा था, मतलब उनका कैसे प्लांट, कुछ पत्थर, वाटर पॉन्ड, ऐसे कुछ कुछ बनाया होता है उनका सेटअप में। ये देखो, तो ये ऊपर से आप देख सकते हो यहाँ पे। तो वैसे वीडियो बनाना अलाउड था, सिर्फ फ्लैश ऑन नहीं करना था। कुछ तो होगा, मतलब
अट्रैक्ट होंगे, इसके लिए फ्लैश पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। ये इस सांप का, स्नेक्स का बहुत अच्छे से लुक आया। आप देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन असली मज़ा तो वहाँ पे जाने के बाद आता है, लेकिन आप इसमें ही मज़ा ले लो, जस्ट एन्जॉय। तो यहाँ पे ये पानी से बाहर आया था, और ये सिर्फ एक दो, बहुत सारे थे वहाँ पे। और उसके बाद एक स्नेक था, ये आपको शायद ही दिख रहा होगा। उसने कुछ तो, मतलब कोबरा था शायद, उसने कुछ तो खाया था। लेकिन वो वीडियो में इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ, इसलिए दिख नहीं रहा, लेकिन शायद ही दिख रहा होगा। तो ये रहा उसका, मतलब जस्ट एक पोस्टर लगाया था, उसके बारे में लिखा था। मतलब उसकी वेट, हाइट सब बड़ा होता है, इसके लिए वो ऐसे दिख रहा है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे कुछ टॉर्टोइज आए फिर से, इसे स्टार वाले टॉर्टोइज बोलते हैं। तो मतलब कुछ स्टार टाइप दिखते हैं ना, इसके लिए उसका कवच होता है ना, वो स्टार टाइप दिखता है इसके लिए। तो यहाँ पे सब बड़े बड़े वाले थे, कोई बेबी टॉर्टोइज नहीं था। तो यहाँ पे शायद 10, हाँ 10 के अराउंड थे टॉर्टोइज। तो ये सबसे पुराना, मतलब शायद, मतलब ओल्ड बोलते हैं ना हम, ये वाला था। उसकी एज बहुत बड़ी थी। फिर यहाँ पे मतलब सारे बड़े वाले थे, कुछ ऐसे बेबी टॉर्टोइज नहीं थे। उनकी कवच पे आप देख सकते हो ये स्टार टाइप था, इसके लिए उसका नाम स्टार टॉर्टोइज था शायद। उसके बाद हम एक लैब में गए, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेट मी नो इन कमेंट, इस एनिमल को क्या बोलते हैं। तो पूरे एक टैंक में सिर्फ यही एक था, और उसका सेटअप ऐसे बनाया था। तो सिर्फ इसके लिए एक ऐसा सेटअप बनाया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्नेक्स थे इस लैब में भी, और ये ऐसा लैब था, और उसके बीच में एक ऐसा स्नेक का स्टैचू था। जो स्टैचू था वो ऐसे रियल टाइप लग रहा था, रियलिस्टिक। उसके बाद ये जो टैंक था, मतलब हाँ, तो उसे वॉश किया था शायद, इसके लिए वाटर्स वहाँ पे थे, ड्रॉप्स। तो यहाँ पे भी कुछ ग्रीन स्नेक थे, लेकिन स्नेक्स थे लेकिन इन ग्रीन कलर्स। सिर्फ यहाँ पे दो थे, फीमेल और मेल शायद, ऐसे उन्हें बोला जा रहा था। और उसके बाद हम आगे चले तो क्रोकोडाइल टाइप है, लेकिन उसका जो माउथ है वो ऐसे बर्ड का कैसे होता है,
उस टाइप था, जैसे आप देख सकते हो उसमें, इसमें भी 2-3 थे। ये देखो उसका माउस, उसका शायद नाम सूसल होता है, ऐसे हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में। तो इंग्लिश में क्या होता है मुझे पता नहीं। तो उसके बाद हम गए थोड़ा आगे, तो हमें वहाँ पे क्रोकोडाइल मिला, और उसके सामने थोड़ा एक वाटर टाइप था और उसमें कुछ फिश भी थे। फिर कुछ छोटे छोटे कुछ बड़े थे, बेबी फिश, मदर फिश, और शायद वो क्रोकोडाइल के लिए खाने के लिए होगा उनका फूड। तो जैसे नॉर्मल क्रोकोडाइल होते हैं वैसे ही थे, 2 थे इसमें भी, और उनका सेटअप ऐसे बनाया था जहाँ पे पानी भी हो, फिश हो, मतलब जो क्रोकोडाइल फिश को भी खा पाए। लेकिन उस समय वो शायद पहले ही खाना खाया होगा, इसलिए वो शांत बैठे थे। तो उसके बाद हमने आगे बढ़े तो वहाँ पे एक टॉर्टोइज मिले, जहाँ पे मतलब 2-3 थे। उनकी नेक होती है वो बहुत बड़ी थी। एक पीछे था, बहुत पीछे, मतलब जस्ट कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन उसके जो उनका सेटअप था, यहाँ पे आप देख सकते हो टॉर्टोइज, उसने गर्दन तो बाहर निकाली थी, लेकिन यहाँ से थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, मतलब अच्छे से व्यू नहीं आ रहा। तो मतलब उनका जस्ट पानी थोड़ा सा पुराना था, इसके लिए वो दिख नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी एक स्टैचू था स्नेक का। ये एक फेक स्नेक था, लेकिन मुझे रियल लगा स्टार्टिंग में। उसके बाद यहाँ पे फिर से कुछ स्नेक्स थे, लेकिन कुछ नहीं, बहुत सारे थे, जस्ट एक के ऊपर बैठे थे वो। तो जब मैंने ये सब स्नेक्स को देखा, ऐसे वैसे एनिमल्स को देखे, फिर तब मुझे लग रहा है कि उनके खाने में कुछ तो ऐसे मिलाया जाता है जिसके कारण वो ऐसे शांत रहे। नहीं तो स्नेक्स तो नॉर्मली कितने मूविंग होते हैं, आपको पता ही है। तो ये शायद नाग था, सबको पता ही होगा नाग, स्नेक। और यहाँ पे भी कुछ स्नेक्स थे, ये मतलब अलग है, लेकिन यहाँ पे है ना कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब 3-4 तो स्नेक्स ऐसे एक साथ बैठे थे पानी में, ठंडे ठंडे। उनके लिए शायद ठंडा पानी लगता है, कोल्ड वाटर, ऐसे गार्ड बोल रहा था। फिर इसमें भी कुछ फिश थे, कुछ रेड ब्लू टाइप ऐसे में, गोल्ड फिश भी शायद थे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो कुछ ऐसा था जहाँ पे स्टैचू सिर्फ हमें हमारी गर्दन लगानी है, लेकिन जो फेस का कलर और जो इंसान का कलर मैच नहीं हो रहा था। फिर बोले छोड़ जाने दे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ पिकॉक थे, मतलब स्नेक्स का वो अलग था, यहाँ पे पिकॉक्स का अलग है। तो ये कुछ ऐसा उसका रोड है। वैसे देखने जाए तो बहुत बड़ा है वो कातरस ज़ू, हर एक इसमें अलग अलग है। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसी ये बनाया था जंगल टाइप। तो मेन यहाँ पे स्टेयर्स के नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे पिकॉक ये वो मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ ये बाम्बू होते हैं, बाम्बू, तो उसके ऊपर बच्चों ने नाम लिखा था, ऐसे ही कोई भी आता है तो लिखते वैसे। उसके बाद हम नीचे गए, फिर हमें यहाँ पे
तो यहाँ पे शायद कुछ पिकॉक थे, और मतलब जो मेल का पिकॉक होता है उसे बोला जाता है, वो वाले, और यहाँ पे फीमेल वाले थे। उसके बाद कुछ ऐसे ही एक पोस्टर लगा था जिसमें अलग अलग एनिमल्स के, बर्ड्स के फ़ोटो थे। उसके बाद ये एक बेंच था, मतलब वो वुड का तो नहीं था लेकिन ऐसे दिख रहा था। और उसके बाद यहाँ पे बियर बोलते हैं वो था वहाँ पे। फिर 2 थे वहाँ पे, लेकिन वो बहुत दूर थे, उसके लिए वो दिख नहीं रहे अच्छे से। तो इस साइड से थोड़े दिख रहे थे। तो यहाँ पे टाइगर था शायद। लेकिन वो मतलब जैसे उनका डिस्टेंस बहुत दूर होता है, बहुत बड़ा होता है उनका जगह, इस उनका मतलब डिस्टेंस दूर होने का कारण वो दिख नहीं रहे थे। मतलब बड़ा ग्राउंड उन्हें मिलता है। यहाँ पे भी 2-3 थे। तो यहाँ पे एक छोटा सा मतलब ऐसे पोस्टर लगा था, और यहाँ से मतलब वो धूप के कारण दिख नहीं रहे। और उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे कुछ बियर नहीं, हिरन बोलते हैं वो था। तो यहाँ पे कुछ 2 थे जो फाइटिंग कर रहे थे शायद, एक बड़ा और एक छोटा था। और ये बाकी के सारे छाँव में खड़े थे। धूप बहुत ज़ोर से कड़क थी, हाई रेस थे, इसके लिए बाकी वाले बहुत हिल नहीं रहे थे, लेकिन सारे छाँव में बैठे थे शांत से। फिर यहाँ पे ऐसे जस्ट एक शेड बनाया था उनके लिए, तो सारे वहाँ पे थे, कोई भी बाहर नहीं आ रहा था क्योंकि उतनी धूप था उतना, उसके रेज बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसके लिए सारे छाँव में रिलैक्स थे। और उसके बाद यहाँ पे एक जस्ट एक फ़ोटो भी था, उसके बारे में बताया गया था। और जब हम आगे बढ़े तो वहाँ पे भी यही था, सिर्फ जैसे आप देख सकते हो ये शेड है, उनके लिए बनाया था। और कुछ यहाँ पे नीचे भी आए थे, ये देखो। फिर बाद में हमने कुछ आगे बढ़े तो वहाँ पे एक हमारे लिए एक ऐसा शेड बनाया था जहाँ पे हम रिलैक्स हो सकते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ लोग थे, लेकिन जब मैं गया तो वहाँ पे एक मुझे क्रो मिला, तो सोचा कुछ ना कुछ तो खाने दिया जाए। तो मैंने जस्ट एक बिस्किट दिया, लेकिन उस क्रो को शायद दिख नहीं रहा था, मतलब
उसने उसे देखा नहीं था कि मैंने दिया है करके। तो जस्ट एक बिस्किट और वेफर्स टाइप कुछ तो था, तो वो मैंने दे दिया, लेकिन वो और दूर गया, उसे पता नहीं था। तो उसके बाद हम थोड़ा बाहर गए तो यहाँ पे एक ऐसे लैब टाइप कुछ तो ऐसे ही था स्टेयर से, लेकिन यहाँ पे ना एक जो हम बोलते हैं ना खारुताई हिंदी में, तो वो यहाँ पे थी, लेकिन उसके जैसी थी, सिर्फ वो बहुत बड़ी थी। 2-3 थे वहाँ पे। तो कहाँ गए, यहाँ पे थी, हाँ ये रही पीछे। तो 2 थे वहाँ पे, एक ऐसे, लेकिन वो बहुत खेलने में बिजी थी, यहाँ से वहाँ जंप कर रही थी। उसका सेटअप भी बहुत अच्छे से बनाया था, मतलब उनके लिए खेलने के लिए अच्छा हो, ब्रांचेस अच्छे से ऐसे लगाए थे, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद जस्ट वो कैट थी, मतलब जो नॉर्मल कैट होती है वो नहीं, जो हम बोलते हैं ना फ्रांस कुछ तो ऐसे ही होता है कैट, उसका वो वर्जन था वहाँ पे। मतलब लायन के टाइप दिखती है वो। उस कैट को क्या बोला जाता है मुझे कमेंट में बताओ। फिर यहाँ पे जो खारुताई थी उसका वहाँ पे पोस्टर भी लगाया था। और उसके बाद ये यहाँ पे कैट बैठी थी नीचे, लेकिन जस्ट हमें अलाउड नहीं था ऐसे उसके पास जाने के लिए, बैरिकेड्स लगाए थे वहाँ पे। और वो मस्त छाँव में बैठी थी। और इसकी जैसे कुछ और भी थे, लेकिन वो बहुत दूर थे। तो ये देखो, ये जर्मन कैट उसे बोला जाता है, जर्मनी। तो वो लायन के टाइगर जैसे दिखती है, उसका मतलब स्किन उस टाइप से होता है, इसके लिए उसे उसका वो नाम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर उसका डिज़ाइन सेटअप बहुत अच्छे से बनाया था, पेट्स प्लांट्स अच्छे से थे। यहाँ पे पीछे वो पत्थर के वहाँ पे बैठी थी, सिर्फ दिख नहीं रहे थे क्योंकि वो दूर थे। उसके बाद फिर से हम घर आने के लिए निकले, तो फिर से यहाँ पे उसका एंट्रेंस ऐसे था अंदर के साइड से। फिर इतना ही था और कुछ नहीं, लेकिन ठीक है चलो बाय, तब तक के लिए गुड बाय।